तो हेलो बच्चों, एमसीसी ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे जो मेरा क्लास 10th है, उसका सब्जेक्ट का नाम है पॉलिटी। नाम क्या है? पॉलिटी। उसका जो पार्ट 1 है, प्रथम पार्ट है, उसका नाम क्या देखिए, भारत संसाधन एवं उपयोग। उसके हम कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को समझेंगे। ये वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की संख्या 80 है, ठीक है, जो एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है, ठीक है, बहुत वीवीआई क्वेश्चन सब है। चलिए हम लोग चलते हैं। देखिए मेरा पहला क्वेश्चन जो कह रहा क्या कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। जो सोपानी कृषि होता है ना, वह कह रहा है किस राज्य में प्रचलित है, ठीक है। देखिए ऑप्शन ए में कह रहा है बिहार के मैदानी क्षेत्र, बी में कह रहा है कि उत्तराखंड, सी में कह रहा है कि हरियाणा, और डी में कह रहा है पंजाब, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक है, बी नंबर हो जाएगा, ठीक है, उत्तराखंड, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं आप क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर कितने चलते हैं? 2 में। देखिए सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या होता है, ठीक है। जो सीमेंट उद्योग होता है उसका सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या होता है? देखिए ए में कह रहा है चूना पत्थर, बी में बॉक्साइड, सी में कह रहा है ग्रेनाइट, और डी में कह रहा है लोहा, ठीक है। इसका जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर चूना पत्थर, ठीक है, चूना पत्थर। देखिए जो बॉक्साइड है वह एल्यूमिनियम एल्युमिनियम का अयस्क होता है। क्या होता है? अयस्क होता है, ठीक है, ठीक है, एल्युमिनियम का अयस्क होता है। चलिए हम लोग चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है। कह रहा है कि कौन जो है भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है। ऑप्शन ए में कर्नाटक, बी में कह रहा है गोवा, सी में कह रहा है उड़ीसा, डी में कह रहा है क्या, झारखंड, ठीक है। लौह उत्पादक में ना हो जाएगा मेरा कर्नाटक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्नाटक। ए नंबर मेरा क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। जो उड़ीसा है यहाँ पे तेल उत्पादन होता है। क्या होता है? तेल और खनिज है। तेल और क्या है? खनिज है सबसे अधिक। तेल और क्या है? खनिज है। उड़ीसा में क्या है? तेल और खनिज सबसे अधिक है। वही झारखंड में कोयला है। क्या है? कोयला सबसे अधिक है। क्या है? कोयला सबसे अधिक है, ठीक है। झारखंड में क्या है मेरा? कोयला सबसे अधिक है। कर्नाटक में क्या है? लोहा अधिक है। उड़ीसा में मेरा क्या है? यहाँ पे तेल और खनिज क्या है? अधिक है। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए कि किस खनिज को उद्योग की जननी मानी जाती है। देखिए करा कि कौन खनिज है जिसको उद्योग की जननी मानी जाती है, अर्थात कौन ऐसा खनिज है जिसको कोई भी उद्योग में उसको काम आता है। देखिए ऑप्शन ए में कह रहा है सोना, बी में कह रहा है तांबा, सी में कह रहा है लोहा, और डी में कह रहा है मैग्नीज, ठीक है। लेकिन आप लोग सोचिए कि कौन खनिज है जिसको हर उद्योग में लगाया जाता है। देखिए सोना का सब जगह उपयोग नहीं होगा, तांबा का भी नहीं होगा, मैग्नीज का भी नहीं होगा, लेकिन कोई भी मशीन होगा उसमें लोहा आएगा, ठीक है। क्या आएगा? लोहा आएगा। इसलिए लोहा को उद्योग का जननी माना गया। ऑप्शन मेरा सी नंबर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन में। इनमें से कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? करा कौन है जो क्या है? अधात्विक है। ऑप्शन ए में करा सोना, जो कि मेरा क्या है? धात्विक है। ऑप्शन बी में करा चांदी, जो भी मेरा क्या है? धात्विक है। ऑप्शन सी में करा अभ्रक, ऑप्शन डी में करा गधी टीन, ठीक है। इसका जो राइट आंसर मेरा क्या हो जाएगा? अभ्रक हो जाएगा, ठीक है। मेरा सी नंबर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखिए कि भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। देखिए ऑप्शन ए में कह रहा है 50, बी में कह रहा है 100, सी में कह रहा है 150, और डी में कह रहा है 200, ठीक है। इसका जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 100 प्रकार के। भारत में लगभग 100 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं अब 7 नंबर क्वेश्चन में। देखिए जो चरक है, चरक का संबंध किस देश से है? देखिए जो चरक होता है, चरक नाम का एक रोग होता है, उसका संबंध किससे है? देखिए चरक संहिता भी होता है। देखिए म्यांमार से, बी में करा श्रीलंका से, सी में करा भारत से, और डी में करा नेपाल से। देखिए जब भी ऐसा कोई बात है संबंध वाला, तो कोशिश कीजिए कि अपना ही देश मानिए। क्या मानिए? अपना ही देश मानिए, ठीक है। अर्थात क्या हो जाएगा? भारत। सी नंबर ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं अब 8 नंबर क्वेश्चन में कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है। देखिए तेल शोधक अर्थात कि तेल का शुद्धिकरण करता है। तेल क्या करता है? शुद्धिकरण करता है। क्या करता है? शुद्धिकरण करता है। तेल क्या करता है? शुद्धिकरण करता है, ठीक है। जो प्रथम कहाँ था? देखिए मथुरा में, बी में करा बरौनी, सी में करा डिगबोई, और 4 में करा गुवाहाटी, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर क्या हो जाएगा? डिगबोई। क्या हो जाएगा? डिगबोई हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है। देखिए कि मैग्नीज उत्पादन में भारत विश्व में क्या स्थान है। देखिए जो मैग्नीज का उत्पादन होता है भारत में, वो विश्व में कैमा नंबर पर है? प्रथम पर है, द्वितीय पर है, या तृतीय पर है, या क्या करा चतुर्थ पर है, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तृतीय पर है। क्या है? तृतीय, अर्थात क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। चलिए हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं
कि मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में कहाँ है? यदि सबसे अधिक कहाँ है? देखिए उत्तर प्रदेश में है, कि बी में करा राजस्थान में, सी में करा कर्नाटक में, डी में करा महाराष्ट्र में। देखिए हम लोग जानते हैं कि भारत में सबसे अधिक मरुभूमि अर्थात मरुस्थल क्या है मेरा? बी नंबर क्या है? मेरा राजस्थान में है, ठीक है। चलिए राजस्थान में है। चलिए हम लोग चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या करा है? इनमें से किस बंदरगाह से लोहा का निर्यात किया जाता है? ठीक है, लोहा का निर्यात किया जाता है। देखिए एक में करा है मुंबई से, बी में करा है कोलकाता, सी में करा है पारादीप और डी में करा है विशाखापट्टनम, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर में, ठीक है। क्या हो जाएगा? विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम से लोहा का निर्यात होता है सबसे अधिक। क्या होता है? लोहा का निर्यात सबसे अधिक कहाँ से होता है? विशाखापट्टनम। मेरा डी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। देखिए यह जितने भी क्वेश्चन है सब वीवीआई है, सब क्या है? वीवीआई है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यदि आप इतना क्वेश्चन को देख जाते हैं प्रत्येक चैप्टर में, तो इसके बाद आपको देखने की जरूरत नहीं होगा, ठीक है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन में काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? देखिए ऑप्शन ए में करा बलुई मिट्टी, बी में करा रेगुर मिट्टी, सी में करा साल और डी में करा पर्वतीय, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रेगुर मिट्टी, अर्थात क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी नंबर। देखिए जो काली मिट्टी है ना, उसी का दूसरा नाम क्या है? रेगुर मिट्टी। क्या है? रेगुर मिट्टी। काली मिट्टी ना, काली मिट्टी में कपास की खेती होती है। किसका होता है? कपास की। किसका होता है? कपास की खेती होता है। काली मिट्टी में किसकी खेती होता है? कपास का होता है। कपास का उत्पादन सबसे ज़्यादा में होता है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में होता है, ठीक है। कहाँ होता है? महाराष्ट्र में। अर्थात काली मिट्टी अधिक कहाँ होगा? महाराष्ट्र में होगा, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं 13 नंबर सवाल की तरफ। देखिए जो मेरा 13 नंबर क्या कह रहा है कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? ठीक है, कि प्राकृतिक संसाधन को हम कैसे बचाए उसके लिए। देखिए ऑप्शन ए में कह रहा कि अफ्रीकी कन्वेंशन, ऑप्शन बी में कह रहा है कथी? वेटलैंड कन्वेंशन, ऑप्शन सी में कह रहा है कि विश्व आपदा कन्वेंशन, डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। इसका जो राइट हो जाएगा आंसर हो जाएगा अफ्रीकी कन्वेंशन, ठीक है। मेरा ए नंबर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं अब अगला क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन में। देखिए मेरा क्या कह रहा है? देखिए कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाए जाते हैं? हमको पता है कि 100 से 120 डिग्री पर जब गर्म करते हैं किसको? जिप्सम को। किसको गर्म करते हैं? जिप्सम को। जिप्सम को गर्म करते तो हमको क्या मिलता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। वही करा, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? देखिए ऑप्शन तो बोलिए किससे? जिप्सम से। बी नंबर मेरा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखिए करा निम्न में से किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक उड़ीसा है? करा कहते किस खनिज का भारत में किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य क्या है? उड़ीसा है। देखिए ऑप्शन ए में करा है कि लौह अयस्क, ऑप्शन बी में करा है कि तांबा, सी में करा है टीन और डी में करा है कि मैग्नीज, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरा मैग्नीज, ठीक है। क्या हो जाएगा? मेरा मैग्नीज हो जाएगा। डी नंबर क्या हो जाएगा? मेरा सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं अब 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखिए देखिए मेरा 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह दिया कि भारत में तांबा का कुल भंडार कितना है? ठीक है, जो भारत जो है उसमें तांबा का कुल भंडार कितना है जिसका हम लोग को पढ़ना है। देखिए करा कि 100 करोड़ टन ए में, बी में करा 125 करोड़ टन, सी में करा 150 करोड़ टन और डी में करा 175 करोड़ टन, ठीक है। लेकिन जो मेरा इसका राइट आंसर हो जाएगा 125 करोड़ टन। मेरा बी नंबर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन में। देखिए एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? ठीक है, देखिए ऑप्शन ए में कह रहा है कि मैग्नीज, बी में कह रहा है कि टीन और सी में कह रहा है लोहा और डी में कह रहा है कि बॉक्साइट, ठीक है। ठीक है, अब देखिए हमको पता है कि एल्युमिनियम जो होता है ना, इसके लिए बॉक्साइट चाहिए। क्या चाहिए? बॉक्साइट। मतलब मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा डी नंबर, ठीक है। अब चलिए यदि कहेगा लोहा, ठीक है, लोहा, तो लोहा का निष्कर्षण होता है हेमेटाइट से। किससे? हेमेटाइट से। हेमेटाइट, हेमेटाइट से होता है लोहा का। किससे होता है? हेमेटाइट। यदि बोल देगा पारा, क्या होगा? पारा, इसका होता है सीने बार। क्या हो जाएगा? सीने वार हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? सीने वार हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं अब 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखिए मेरा क्या करा है? इनमें से कौन लौह अयुक्त खनिज का उदाहरण है? करा कि कौन है जो लौह युक्त खनिज है? देखिए ऑप्शन ए में करा कि मेरा मैग्नीज, बी में करा है अभ्रक, सी में करा है बॉक्साइड और डी में करा है चूना पत्थर, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीज। मतलब ए नंबर मेरा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन में। देखिए करा मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है? कि कोई मेढक होता है उसके प्रजनन को ही हम नष्ट कर देंगे, मतलब बच्चा ही नहीं पैदा होने देंगे, उसे क्या बोलते हैं? देखिए ऑप्शन ए में करा है बेंजीन, बी में करा है यूरिया, सी में करा है एड्रीन
और डी में करा फास्फोरस, ठीक है। लेकिन जो मेढक होता है ना, उसके प्रजनन को नष्ट करते हैं एंड्रीन द्वारा, मतलब मेरा सी नंबर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन में। देखिए मेरा 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहा कि समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितनी किलोमीटर, देखिए किमी मतलब क्या हो गया, किलोमीटर, क्षेत्र तक संपदा निहित है, मतलब अपने पास है, ठीक है। देखिए ऑप्शन मेरा ए में कह रहा है कथी, देखिए कि 10.2 किलोमीटर, नहीं 15.5 किलोमीटर, सी में कह रहा है कि 12.2 किलोमीटर, 19 डी में कह रहा है कि 19.2 किलोमीटर, ठीक है। देखिए 20 को हो सकता है लोग कितना, 20 नॉट किलोमीटर या 12 नॉट किलोमीटर होता है, क्या होता है, या इसको कभी कभी देता है लोग 200 नॉट किलोमीटर, ठीक है, ठीक है, नॉट किलोमीटर। अब देखिए 200 करीब क्यों ना आ रहा है, यदि हम इसको गुना करते हैं इसमें इसमें 19 को लगभग कितना मान लेंगे, 220 मान लेंगे, यदि 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 19.2। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरा, 19.2। कहीं कहीं आपको 20 मिल जाएगा, जो कि वो भी क्या होगा, सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए यदि नॉट मीटर में देगा तो कितना देगा, इसी को बोलते हैं अपमार्जक या आर्थिक क्षेत्र, क्या बोलते हैं, अपमार्जक या आर्थिक क्षेत्र, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। देखिए मेरा 21 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए कि देखिए बिजली के बल्ब का फिलामेंट में किसका उपयोग है। देखिए यह मेरा बिजली है, यह मेरा बिजली क्या है, सोचिए मेरा क्या है, बल्ब है, ठीक है। ऐसे ऐसे रहता है, ऐसे ऐसे रहेगा, ऐसे ऐसे रहता है, ऐसे ऐसे, ठीक है। यह जो फिलामेंट है वह बनता है टंगस्टन का, किससे बनता है, टंगस्टन का, किससे बनता है, टंगस्टन का बनता है। इसमें अक्रिय गैस रहता है, उसके अंदर क्या रहता है, अक्रिय गैस रहता है, आर्गन और रहता है नाइट्रोजन, क्या रहता है, आर्गन और क्या रहता है, नाइट्रोजन रहता है अंदर, ठीक है। मतलब बिजली का जो बल्ब होता है उसके अंदर कौन गैस भरते हैं, आर्गन भरते हैं या क्या भरते हैं, नाइट्रोजन भरते हैं, ठीक है, अक्रिय गैस भरते हैं। उसका जो फिलामेंट होता है, तंतु होता है, किसका बनता है, टंगस्टन का बनता है। यहाँ पे 2 स्पर्वी बटन भी होता है, ठीक है, जो धातु का बना होता है, ठीक है, इसी तरह करंट जाता है। अब यहाँ देखिए कह रहा है बिजली का जो बल्ब का फिलामेंट होता है किसका बना होता है, ए में टंगस्टन, बी में तांबा, सी में कोबाल्ट, डी में जास्ता, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा टंगस्टन, ए नंबर, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं कि 22 नंबर क्वेश्चन। देखिए वनस्पति रिपोर्ट के अनुसार भारत में विश्व का कितना वन का कितना विस्तार है, ठीक है। देखिए ऑप्शन ए में करा 20.60 भौगोलिक क्षेत्र में, बी में करा कि 20.55 भौगोलिक क्षेत्र में, ऑप्शन सी में करा 20% क्षेत्र में, भौगोलिक क्षेत्र में, डी में करा इनमें से कोई नहीं, ठीक है। इसका जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा 20 दशमलव, देखिए हो जाएगा 20.55, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन में। देखिए मेरा 23 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, किस खनिज में भारत सुसंपन्न है। देखिए कौन खनिज है भारत में जो बहुत ज़्यादा है, कोई दिक्कत हमको बाहर से लाने की जरूरत नहीं होता। देखिए ऑप्शन ए कह रहा तांबा, बी कह रहा सोना, सी कह रहा लोहा, डी कह रहा चांदी, ठीक है। लेकिन हम देखे होंगे कि सबके घर में तांबा नहीं होता है, सोना भी नहीं होगा, चांदी भी नहीं होगा, लेकिन लोहा के सामान सब घर में रहता है। इसका मतलब भारत में लोहा क्या है, बहुत है, क्या हो जाएगा, लोहा, इसका सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। देखिए हम लोग चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखिए कह रहा है कि कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम है। देखिए हम बताए थे कि कपास की खेती के लिए क्या होता है, रेगुर मिट्टी, रेगुर, रेगुर या इसी को बोलते हैं काली, क्या बोलते हैं, काली मिट्टी, ठीक है। रेगुर या काली मिट्टी में कपास की खेती बहुत होता है, ठीक है। जो ये काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी है जो भारत के महाराष्ट्र में सबसे अधिक है, महाराष्ट्र में क्या है, सबसे अधिक है। यदि महाराष्ट्र में काली मिट्टी अधिक है, इसका मतलब जो कपास होगा वो कहाँ होगा, वह महाराष्ट्र में अधिक होगा, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखिए कि झारखंड का कोडरमा किस खनिज के लिए उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। जो झारखंड का जो कोडरमा है वो किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। देखिए ऑप्शन ए में कह रहा है कि अभ्रक, बी में कह रहा है सोना, सी में कह रहा है लोहा, डी में कह रहा है चांदी। देखिए हम तो पहले बोले कि चांदी लोहा से तो होगा नहीं, ए में ऑप्शन क्या है, अभ्रक, ठीक है, अभ्रक, ठीक है, अभ्रक, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन में। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। देखिए कह रहा कि भारत का कौन सा जाति है जहाँ पे यूरेनियम का उत्पादन होता है, यू का उत्पादन होता है। देखिए ऑप्शन ए में कह रहा है डिगबोई। देखिए डिगबोई में क्या होता है, तेल का होता है, क्या होता है, तेल शोधक कारखाना है, ठीक है। अब झारिया कह रहा है, झारिया में कोयला होता है, क्या है, कोयला है, क्या है, कोयला है, ठीक है, क्या है, कोयला है। एगो घाटशिला, ठीक है, घाटशिला। डी में कह रहा है जादूगोरा। देखिए यूरेनियम का प्रमुख आदि उत्पादक स्थल कौन है, जादूगोरा, मतलब डी नंबर मेरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन में। देखिए देखिए मेरा क्या कह दिया, उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है।
उड़ीसा जो है किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? देखिए हमने पिछला क्वेश्चन में पढ़ लिए थे, किसके लिए है? मैग्नीज के लिए है, मतलब बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 28 नंबर क्वेश्चन में संविधान की धारा 21 किससे संबंधित है? तो संविधान की जो धारा 21 है वह कह रहा है कि संबंधित किससे है? ठीक है, कह रहा देखिए वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से, दो में मृदा संरक्षण से, सी में जल संसाधन संरक्षण से, डी में कह रहा है कि खनिज संपदा संरक्षण से। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, मतलब मेरा ए नंबर क्या हो जाएगा? मेरा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं 29 नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखिए काराकथी बिहार झारखंड देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन करता है? बिहार झारखंड में देश का, मतलब भारत देश का कितना परसेंट अभ्रक का उत्पादन होता है? ठीक है, देखिए ऑप्शन ए में कह रहा 60%, बी में कह रहा 70, सी में कह रहा 80 और डी में कह रहा 90। ठीक है, इसका जो राइट आंसर मेरा हो जाएगा वो हो जाएगा 80%। क्या हो जाएगा? 80% उत्पादन करता है, दोनों अकेले मिलकर बिहार झारखंड, सोच लीजिए। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन में चल रहा है कि प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन नहीं है? देखिए ए में कह रहा है कि कोयला, बी में कह रहा है विद्युत, सी में कह रहा है पेट्रोल, डी में कह रहा है प्राकृतिक गैस। ठीक है, देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरा विद्युत। देखिए कोयला चाहिए खाना बनाने के लिए, पेट्रोल भी चाहिए, लेकिन विद्युत जरूरी नहीं है, मतलब एन बी नंबर क्या हो जाएगा? मेरा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं 31 नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखिए भारत के किस भूगर्भिक समूह में कोयला पाया जाता है? ठीक है, ऑप्शन ए में कह रहा है गोंडवाना समूह, बी में कह रहा है कडप्पा समूह, सी में कह रहा है अरावली समूह, डी में कह रहा है कि देखिए धारवाड़ समूह। ठीक है, जिसका मेरा राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर गोंडवाना समूह। देखिए जो अरावली है यह एक पर्वत है। क्या है? पर्वत है। क्या है? पर्वत है। अरावली क्या है? पर्वत है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेरा ए नंबर। ठीक है, अब चलिए 32 नंबर क्वेश्चन में निम्न में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है? देखिए कह रहा है निम्न में कौन सी मिट्टी है जो भारत में सबसे अधिक उपजाऊ है? देखिए भारत में जो नदिया के साथ मिट्टी बह के आती है उसको बोलते हैं जलोढ़ मिट्टी। क्या बोलते हैं? जलोढ़ मिट्टी। क्या बोलते हैं? जलोढ़ मिट्टी। यह ना बहुत उपजाऊ होता है। क्या होता है? इसमें धान गेहूँ मक्का, मतलब खाद्य फसल बहुत होता है। ठीक है, अब बताइए करा पर्वतीय तो नहीं हो सकता, मरुस्थलीय नहीं, पीली नहीं, क्या हो जाएगा? जलोढ़। मेरा डी नंबर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं 33 नंबर क्वेश्चन में। देखिए गोवा के संगम में कौन खनिज पाया जाता है? जो गोवा है वहाँ कौन सा खनिज पाया जाता है? देखिए ऑप्शन ए में कह रहा है कि अभ्रक, बी में कह रहा है बॉक्साइड, सी में कह रहा है लोहा और डी में कह रहा है मैग्नीज। ठीक है, देखिए मेरा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, मतलब क्या पाया जाता है? लोहा। क्या पाया जाता है? लोहा। ठीक है, चलिए हम चलते हैं 34 नंबर क्वेश्चन में। देखिए भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास का सर्वाधिक संभावना है? देखिए सौर ऊर्जा कहाँ होगा? जहाँ पे खूब धूप उप रहेगा। धूप कहाँ होगा? जहाँ धूप होगा वहाँ क्या होगा? वहाँ पे मिट्टी हो जाएगा, मरुभूमि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भूमि क्या हो जाएगा? मरुभूमि होगा। क्या होगा? यहाँ पे मरुस्थल अधिक होगा। हम जानते हैं कि भारत के राजस्थान में सबसे अधिक क्या है? मरुस्थल है। क्या है? मरुस्थल है। इसका मतलब सौर ऊर्जा भी कहाँ हो जाएगा? हो जाएगा राजस्थान, मतलब सी नंबर मेरा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में। देखिए मेरा क्या करा, बादाम पहाड़ किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? जो पहाड़ है बादाम वह किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए में करा मैग्नीज, बी में करा बादामी अभ्रक, सी में करा लौह अयस्क, डी में करा बॉक्साइट। ठीक है, इसका मेरा राइट आंसर हो जाएगा लौह अयस्क के लिए। ठीक है, मेरा सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए चलते हैं हम 36 नंबर क्वेश्चन में। भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक बहुत वीवीआई इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, वीवीआई क्वेश्चन है, यह बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, देखिए ऑप्शन ए में कह रहा है कि केरल, बी में कह रहा है कर्नाटक, सी में कह रहा है मध्य प्रदेश, डी में कह रहा है कि उत्तर प्रदेश। ठीक है, अब भारत में सबसे वन अधिक है एमपी में। कहाँ है? एमपी, मतलब मध्य प्रदेश, सी नंबर ऑप्शन में। यह बहुत वीवीआई क्वेश्चन, इसको नोट कर लीजिए, अब की बार भी पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं 37 नंबर क्वेश्चन में। देखिए कोयला का गैर पारंपरिक स्रोत क्या है? ऊर्जा का कह रहा है। देखिए प्राकृतिक कोयला, बी में कह रहा है विद्युत, सी में कह रहा है पेट्रोल, डी में कह रहा है कि प्राकृतिक गैस। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरा क्या हो जाएगा? विद्युत। क्या हो जाएगा? विद्युत, मतलब बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं 38 में। इनमें से कौन मैग्नीज का महत्वपूर्ण उत्पादक नहीं है? ठीक है, ऑप्शन ए में देखिए कि उड़ीसा, बी में देखिए कर्नाटक, सी में कह रहा है तमिलनाडु, डी में कह रहा है कि महाराष्ट्र। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। क्या हो जाएगा? सी नंबर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 में। देखिए क्या करा, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहते हैं? देखिए अब जल पृथ्वी पर अधिक है जिस कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं? देखिए करा उजला ग्रह, बी में कहा नीला ग्रह, सी में करा हरा ग्रह, डी में कहा लाल ग्रह। ठीक है,
इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरा बी नंबर क्या होता है, नीला ग्रह। ठीक है, कभी कभी पोखर को तालाब में नहाइएगा ना, उसको आँख खोल के देखिएगा तो देखिएगा हमको नीला दिखता है। क्या दिखता है? नीला दिखता है। ठीक है, चाहे जहाँ या कहीं के पानी जो बहुत तक छोड़ दिया जाए वो कैसा हो जाता है, नीला। इसीलिए हम पृथ्वी क्या कहते हैं, नीला ग्रह कहते हैं। ठीक है, चलिए 40 नंबर क्वेश्चन में क्या करा है, ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु अनुकूल परिस्थितियाँ कहाँ पाई जाती है? ठीक है, ऑप्शन ए में मन्नार की खाड़ी में, बी में खंभात की खाड़ी में, डी में गंगा नदी में, डी में करा कि कोसी नदी में। ठीक है, इसका जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर क्या हो जाएगा, खंभात की खाड़ी में। ठीक है, मेरा क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं 41 नंबर क्वेश्चन में। देखिए क्या करा, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन है? दक्षिण भारत के। ठीक है, जो दक्षिण देखिए, ये देखिए उत्तर हो जाता है, ऊपर होता है उत्तर। ठीक है, और उत्तर देखिए शाही उत्तर के नीचे क्या हो जाएगा दक्षिण में। क्या हो जाएगा? दक्षिण हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए करा तुंगभद्रा, बी में करा कि अमरावती, सी में करा चंबल, डी में करा हीराकुंड। ठीक है, लेकिन पूछा दक्षिण भारत की, क्या पूछा दक्षिण भारत की, यह हो जाता है तुंगभद्रा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, तुंगभद्रा, मतलब ए नंबर मेरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम चलते हैं 42 नंबर क्वेश्चन में। डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है, देखिए जो डाकू लोग होता है उसके अर्थव्यवस्था का संबंध किस करा किससे होता है? देखिए संसाधन संग्रहण से, संसाधन विदोहन से, संसाधन नियोजित दोहन से, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसका 42 नंबर का मेरा जो हो जाएगा बी नंबर से। देखते हैं संसाधन के विदोहन करता है, लूटपाट के मचा देता है, विदोहन कर देता है, बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं 43 नंबर क्वेश्चन में। देखिए क्या कर रहा है कि काला लोहा किसे कहते हैं? काला लोहा किसे कहते हैं? ठीक है, देखिए मेरा जो कह रहा है ऑप्शन ए में हेमाटाइट, बी में कहा है मैग्नेटाइट, और सी में कहा है लाइमोनाइट, ऑप्शन डी में कहा है सीडेराइट। ठीक है, जो काला लोहा होता है ना उसको बोलते हैं हेमेटाइट। क्या बोलते हैं? हेमेटाइट बोलते हैं। हेमेटाइट क्या बोलते हैं? हेमेटाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेमेटाइट को क्या बोलते हैं? काला लोहा बोलते हैं। ऑप्शन ए नंबर मेरा क्या हो गया, सही हो गया। ठीक है, अब चलते हैं 44 नंबर में। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? देखिए ऑप्शन ए में 5 जून, बी 3 अप्रैल, सी में करा कि 3 सितंबर, डी में करा 1 दिसंबर। ठीक है, लेकिन जो मेरा पर्यावरण दिवस है वह मनाते हैं हम लोग 5 जून को। कब मनाते हैं? 5 जून को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 5 जून को। ए नंबर मेरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, वही कहेगा 8 मार्च। क्या कहेगा? 8 मार्च, इसको मिलाते हैं हम लोग महिला दिवस। महिला दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? महिला दिवस। ठीक है, ये हो गया पर्यावरण दिवस। देखिए यदि कहेगा 22 मार्च, 22 मार्च हम लोग मनाते हैं बिहार दिवस। क्या मनाते हैं? बिहार दिवस। क्या मनाते हैं? बिहार दिवस। ठीक है, यदि कहेगा कि 22 अप्रैल, क्या कहेगा? 22 अप्रैल हम लोग मनाते हैं पृथ्वी दिवस। क्या मनाते हैं? पृथ्वी दिवस। ठीक है, क्या मनाते हैं? पृथ्वी दिवस। यही कहेगा 1 दिसंबर, क्या है? 1 दिसंबर, 1 दिसंबर हम लोग मानते हैं कि HIV दिवस, एड्स दिवस। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 में। देखिए मेरा क्या करा, निम्नलिखित में किस खनिज का भारत निर्यात नहीं करता है? कौन खनिज इसका निर्यात भारत नहीं करता? देखिए ए में लौह, बी में मैंगनीज, सी में अभ्रक, डी में करा है गंधक। ठीक है, मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा, गंधक। देखिए गंधक होता है ना, S16 होता है। क्या होता है? S16। गंधक को हम बोलते हैं सल्फर। क्या बोलते हैं? सल्फर बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? सल्फर। कभी कभी गंधन का सूत्र पूछ देता है, गंधक का क्या होता है? S16 होता है। ठीक है, एस क्या होता है? 16। ठीक है, चलिए 46 नंबर क्वेश्चन में, भारत में कोयला का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन है? करा कि भारत में कौन राज्य है जो कोयला सबसे अधिक उत्पादन करता है? देखिए ए में करा पश्चिम बंगाल, सी में करा झारखंड, बी में करा झारखंड, सी में करा उड़ीसा, डी में करा छत्तीसगढ़। ठीक है, देखिए मेरा इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा झारखंड। बी नंबर हो जाएगा मेरा। क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, मेरा क्या हो जाएगा? बी नंबर क्या हो जाएगा? झारखंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं 47 नंबर क्वेश्चन में। देखिए कि मैग्नीज का निर्यात इनमें से किस बंदरगाह से नहीं किया जाता है? देखिए अगर आप मैग्नीज का जो निर्यात है किस बंदरगाह से नहीं होता? देखिए एक में करा कि मुंबई, बी में करा कि इसको बेंगलोर होगा। क्या होगा? बेंगलोर। ठीक है, बी में क्या होगा? बेंगलोर होगा, बेंगलोर लिखा गया। सी में करा कि मर्मगांव, डी में करा है विशाखापट्टनम। ठीक है, इसका जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम, क्योंकि यहाँ से मेरा क्या होता है? लोहा होता है। क्या होता है? विशाखापट्टनम से क्या होता है? लोहा होता है। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं 48 नंबर क्वेश्चन में। टेक्सोल का उपयोग किस में होता है? देखिए टेक्सोल नाम का एक दवा होता है जिसका उपयोग देखिए करा कि मलेरिया में, एड्स में, कैंसर में, और डी में करा कि टीबी में। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा कैंसर, मतलब सी नंबर में इसका उपयोग होता है टेक्सोल का। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं 49 नंबर क्वेश्चन में। देखिए वर्ष 2000 में देश में मैग्नीज का कितना उत्पादन हुआ? और वर्ष 2000 में मैग्नीज का कितना उत्पादन हुआ था? देखिए ऑप्शन ए में करा 12 लाख टन,
बी में करा कि 15 लाख टन, सी में करा कि 18 लाख टन और डी में करा कि 15.5 लाख टन। मेरा राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। क्या हो जाएगा? डी नंबर 15.5। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं 50 नंबर में। सर्वोत्तम कोयला किस प्रकार का है? जो कोयला 4 प्रकार का होता है, ये चारों प्रकार दिया हुआ है। करा सबसे बढ़िया कौन होता है? देखिए ए में करा एंथ्रासाइट, बी में पीट, सी में लिग्नाइट, 4 में करा बिटुमिनस। देखिए जो मेरा सबसे बढ़िया कोयला वो हो जाएगा एंथ्रासाइट। क्या हो जाएगा मेरा? एंथ्रासाइट। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। देखिए हम लोग चलते हैं 51 नंबर में। कह रहा है कथी? देश में मैग्नीज का कुल भंडार कितना है? देश में क्या करा है? मैग्नीज का। ठीक है, देखिए कह रहा है 379 बिलियन, बी में करा कि 38 मिलियन, आप सी में करा कथी 1670 लाख टन और डी में करा कथी देखिए 40 लाख टन। ठीक है, मेरा राइट आंसर हो जाएगा कि 1670 लाख टन। मेरा सी नंबर क्या हो जाएगा? सही। ठीक है, चलिए मेरा 52 नंबर में। विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? देखिए कह रहा है कथी? देखिए यदि हम मानेंगे ना तो मानेंगे 17.5 के आसपास पूरे विश्व की जनसंख्या भारत में निवास करती है। अब देखिए ये तो नहीं है, लेकिन इसका अगल में क्या है मेरा? मेरा 18 दिया है, तो मेरा क्या हो जाएगा? 18, मतलब मेरा बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं 53 नंबर। कोयला में कोयला किस प्रकार का संसाधन है? देखिए जब किसी वैसे संसाधन जिसको हम एक बार उपयोग करके पुनः दोबारा उपयोग नहीं कर सकते हैं उसको बोलते हैं अनवीकरणीय। अब बताइए कोयला को हम जलाएंगे शायद हम इसके बाद उसको उपयोग कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, तो क्या हो गया? अनवीकरणीय हो गया। पेट्रोल भी क्या हो गया? अनवीकरणीय हो गया। क्या हो गया? अनवीकरणीय हो गया। ठीक है, लकड़ी भी क्या हो गया? अनवीकरणीय हो गया। डीजल भी क्या हो गया? अनवीकरणीय हो गया। ठीक है, ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। देखिए मेरा क्या करा? किस राज्य में खनिज तेल का भंडार है? कौन राज्य है जहाँ खनिज तेल का भंडार है? ऑप्शन ए में करा असम, बी में करा है राजस्थान, सी में करा है बिहार, डी में करा है तमिलनाडु। करा कि कहाँ जो खनिज तेल भंडार है? हम पहले बताए थे असम में है। कहाँ है? असम, मतलब मेरा ए नंबर क्या हो जाएगा? सही। देखिए मेरा 55 नंबर। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा साधन है? देखिए करा जो सौर ऊर्जा होता है कौन सा संसाधन होता है? देखिए करा कि ए में मानवकृत, बी में पुनः पूर्ति योग्य, सी में करा अजैव, डी में करा चक्रीय। देखिए सौर ऊर्जा था ना, किसी घर में सोलर लाइट होगा, यदि आज क्या कीजिए धूप में रख दीजिए, चार्ज कर लीजिए। क्या कर लीजिए? चार्ज कर लीजिए, फिर बिहान हो जाएगा, मतलब पुनः पूर्ति योग्य है, मतलब बी नंबर है। एक बार खत्म कर लीजिए फिर चार्ज हो जाएगा, मतलब पुनः पूर्ति नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं 56 नंबर क्वेश्चन में। देखिए तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र की अपमार्जक या आर्थिक क्षेत्र कहते हैं? हम क्या बताए थे? 200 नॉटिकल मीटर। ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए, बी नंबर है। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं 57 नंबर क्वेश्चन में। पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है? जो पेट्रोल होता है वह किस प्रकार का संसाधन है? ऑप्शन ए में देखिए क्या करा है कि अनवीकरणीय, बी में करा है कि नवीकरणीय, सी में करा है कि जैव और डी में करा है कि अजैव। ठीक है, हम ऊपर वाला क्वेश्चन में ही बता दिए थे, यह क्या है? अनवीकरणीय है। क्या है? अनवीकरणीय है। ठीक है, ए नंबर मेरा सही हो जाएगा। चलिए हम चलते हैं 58 नंबर क्वेश्चन में। देखिए कि ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण कौन है? जो मेरा ताप विद्युत केंद्र है उसका उदाहरण कौन? देखिए ए में करा है गया, बी में बरौनी, सी में समस्तीपुर, डी में करा कटिहार। ठीक है, मेरा राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। क्या हो जाएगा? बरौनी। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण क्या है? बरौनी। ये भी VVI क्वेश्चन है। ठीक है, कितना दफा पूछा गया है। चलिए हम चलते हैं 59 नंबर क्वेश्चन में। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? देखिए अगर पंजाब में जो भूमि खराब क्या हो गया, वहाँ सिंचाई बहुत होता है। सिंचाई क्या होता है कि सिंचाई जो है वहाँ बहुत होता है। देखते हैं गाँव घर में तो लोग पंजाब जाता है काम करने। कहा जाता है पंजाब काम करने, कहा मतलब गेहूँ काटने, मकई काटने, सीधा कहा जाता है पंजाब जाता है, मतलब वहाँ अधिक सिंचाई कारण वहाँ क्या है कि भूमि का निम्नीकरण हो गया सी नंबर में। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं 60 नंबर क्वेश्चन में। देखिए कि FAO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? सोच लीजिए, 1948 में रिपोर्ट आया था, उसके अनुसार देख लीजिए 6 अरब हेक्टेयर, बी में करा कि 4 अरब हेक्टेयर, सी में करा कि 8 अरब हेक्टेयर, ऑप्शन डी में करा कि 5 अरब हेक्टेयर। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 अरब हेक्टेयर, मतलब बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 61 नंबर में। भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है? देखिए ऑप्शन ए में 15 करोड़ हेक्टेयर, 20 करोड़ हेक्टेयर, 13 करोड़ हेक्टेयर और डी में करा कि 18 करोड़ हेक्टेयर। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 करोड़ हेक्टेयर। ठीक है, मेरा सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं 62 नंबर क्वेश्चन में। देखिए देश के बांधों को
किसने भारत का मंदिर का, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, पूछेगा ही पूछेगा बिहार बोर्ड में। 2025 के बच्चों लिए इसमें तैयार हो जाइए, या पूछेगा ही पूछेगा। देखिए महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, राजेंद्र प्रसाद या पंडित नेहरू। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, क्या हो जाएगा, पंडित नेहरू, जो कि यह भारत के प्रथम पीएम भी था। क्या था, प्रथम पीएम, फर्स्ट पीएम कौन था, पंडित जवाहरलाल नेहरू था। इसके पिताजी का नाम था मोतीलाल नेहरू। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं 63 नंबर क्वेश्चन में। भागरा भागरा नंगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है। जो भागरा नंगल परियोजना है वह किस नदी पर है, देख लीजिए। ऑप्शन ए में कह रहा है क्या, नर्मदा, बी में कह रहा है झेलम, सी में कह रहा है सतलज, डी में कह रहा है ब्यास। ठीक है, इसका जो राइट आंसर मेरा हो जाएगा सी नंबर, क्या हो जाएगा, सतलज हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर सतलज। चलिए हम चलते हैं 64 नंबर क्वेश्चन में। कुल जल का कितना परसेंट भाग महासागर में है। देखिए दुनिया में जितना भी जल है उसका कितना परसेंट भाग है जो कह रहा है कि महासागर में है। देखिए ऑप्शन ए में 96, बी में 95, आधे किसी में कह रहा है 96.6, डी में कह रहा है 96.5। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, ये होता है 96.5। ठीक है, 96.5। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं 65 नंबर क्वेश्चन में। देखिए कह रहा है कि बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रीकरण बढ़ा है। ठीक है, देखिए ऑप्शन ए में करा फ्लोराइड, बी में क्लोराइड, सी में आर्सेनिक, डी में करा कि लोहा। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरा सी नंबर, क्या हो जाएगा, आर्सेनिक। क्या हो जाएगा, सी नंबर क्या हो जाएगा, आर्सेनिक। देखिए अब 66 में चले, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित है। जो कोई भी व्यक्ति होता है उसके शरीर में करा कि कितना जल की मात्रा होता है। ए में 55, बी में 60, डी में सी में करा कि 65 और डी में करा कभी 70। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 65%, मतलब सी नंबर मेरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं 67 नंबर क्वेश्चन में। देखिए कि प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है। जो मेरा प्राकृतिक गैस है वह किस खनिज के साथ पाया जाता है। देखिए ऑप्शन ए में कह रहा है यूरेनियम, बी में पेट्रोलियम, सी में चूना पत्थर, डी में कह रहा है कोयला। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, क्या हो जाएगा, पेट्रोलियम। ठीक है, चलिए चलते हैं 68 नंबर क्वेश्चन में। निम्न में से कौन बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है। जो बिहार की है, देखो दामोदर नदी घाटी परियोजना, भाखड़ा नंगल घाटी परियोजना, रिहंद नदी घाटी परियोजना, सोन नदी घाटी परियोजना। ठीक है, मेरा राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, सोन नदी घाटी परियोजना, याद परियोजना है सोनपुर वाला नहीं है, वही सोन नदी घाटी परियोजना। ठीक है, चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 में। देखिए एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत ग्रिड कौन है। तो ये कह रहा है कि एशिया जो महादेश है वहाँ का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत ग्रिड कौन है। देखिए कह रहा है कि तारापुर, बी में कह रहा है कलपक्कम, सी में कह रहा है नरौरा और डी में कह रहा है कि कहेगा। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ए, मतलब तारापुर। क्या हो जाएगा, तारापुर। जो तारापुर है वह है महाराष्ट्र में, कहाँ है, महाराष्ट्र में है। ठीक है, कहाँ है, महाराष्ट्र में है, जो एशिया के सबसे दीर्घतम है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं 70 में। देखिए भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था। देखिए 2001 में कह रहा है 25%, बी में कह रहा है कि 19.27%, सी में कह रहा है 20% और डी में कह रहा है कि 20.7। देखिए इसका जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा बी, बी नंबर। ठीक है, अर्थात 19.27। ठीक है, लेकिन वर्तमान में यदि बिहार में कहेगा तो हो जाएगा 7% पर। कितना, 7% पर। चलिए हम चलते हैं कि 71 नंबर क्वेश्चन में। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है। देखिए करा कहती वन को कितने वर्गों में बांटा गया। ऑप्शन ए में करा 4 वर्गों में, बी में करा 3 वर्गों में, सी में करा 5 वर्गों में, डी में करा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरा बी हो जाएगा, बी, मतलब हम 3 भाग में इसको हम बांटे हैं। ठीक है, चलिए 72 नंबर क्वेश्चन में। भारत की राष्ट्रीय पक्षी क्या है। भारत की जो राष्ट्रीय पक्षी वो क्या है। देखिए इसको हम, देखिए ऑप्शन ए में कह रहा है कि कबूतर, बी में हंस, सी में मयूर और डी में कह रहा है तोता। देखिए इसको हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि मोर है। ठीक है, मोर को ही कभी कभी मयूर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मयूर बोलते हैं। मेरा सी नंबर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं कि 73 नंबर क्वेश्चन में। देखिए मेरा क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा ऐसा जीव है जो केवल भारत में पाया जाता है। कह रहा है कि कौन सा जीव है जो केवल भारत में पाया जाता है। देखिए कह रहा है घड़ियाल और बी में कह रहा है कि डॉल्फिन, सी में कह रहा है व्हेल और डी में कह रहा है कि कछुआ। ठीक है, देखिए हमको पता है कछुआ ईदुन तो होगा नहीं, ईदुन पे क्या आएगा, कन्फ्यूजन आएगा। किसी किताब में दिखाता है डॉल्फिन, किसी में दिखाता है घड़ियाल। ठीक है, इसका जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, क्या हो जाएगा, डॉल्फिन। ठीक है, चलिए हम चलते हैं 74 नंबर क्वेश्चन में। इनमें से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है। जो लौह अयस्क है, ठीक है, एक में बिटुमिनस, बी में कह रहा है एंथ्रासाइड,
सी में करा हेमेटाइट, डी में करा इनमें से कोई नहीं, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा हेमेटाइट, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं 75 नंबर क्वेश्चन में। देखिए छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है? जो छत्तीसगढ़ अकेले भारत में पूरे कितना करता है? देखिए 10%, 30%, 20%, 40%, ठीक है। इसका जो मेरा राइट आंसर देगा हो जाएगा बी नंबर, अर्थात कितना हो जाएगा 30%, कितना हो जाएगा 30%, ठीक है। चलते हैं 76 नंबर क्वेश्चन में। एक टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? देखिए ऑप्शन ए में करा है 5 किलोग्राम, बी में करा है 15 किलोग्राम, सी में करा है 10 किलोग्राम, डी में करा है 20 किलोग्राम, ठीक है। इसका जो मेरा राइट आंसर होगा सी नंबर, अर्थात कितना हो जाएगा 10, ठीक है, क्या हो जाएगा 10। चलिए हम लोग चलते हैं 77 नंबर क्वेश्चन में। देखिए क्या करा, देखिए भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? ठीक है। ऑप्शन ए में करा कल्पक्कम, बी में नरौरा, सी में करा राणा प्रताप सागर, डी में करा तारापुर, ठीक है। इसका जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, ठीक है, क्या हो जाएगा डी नंबर, क्या हो जाएगा तारापुर, क्या हो जाएगा तारापुर हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम चलते हैं 48 नंबर क्वेश्चन, 78 नंबर क्वेश्चन में कि कौन सा ऊर्जा स्रोत नवीकरणीय है? करा कि कौन ऊर्जा स्रोत है जो क्या है नवीकरणीय है? देखिए ऑप्शन ए में करा थी कि जल, अच्छा अनवीकरणीय पूछता है, क्या पूछता है अनवीकरणीय। देखिए बी में सौर्य, सी में कोयला, डी में कहा पवन। देखिए कोयला आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा कोयला, यह क्या हो गया अनवीकरणीय हो गया, बाकी दोनों ये क्या हो गया नवीकरणीय हो गया, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं कि 79 नंबर क्वेश्चन में। देखिए क्या करा है कि गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था। जो झारखंड का गोंडवाना समूह है, वहाँ कोयला जो है कितना वर्ष पहले हुआ था? देखिए 20 करोड़ वर्ष पहले पूर्व, ठीक, 20 लाख वर्ष पूर्व, 20,000 वर्ष पूर्व, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। इसका जो मेरा राइट आंसर है हो जाएगा ए नंबर। देखिए करा 20 करोड़ वर्ष पहले हुआ था, सोच लीजिए तंका दिन पहले, मतलब इसका उत्पादन बहुत लंबे समय के बाद होता है, ठीक है। देखो 80 नंबर में चलते हैं कि मुंबई हाईवे प्रसिद्ध क्यों है? देखिए ए में कह रहा है कि कोयले निर्यात हेतु, ऑप्शन बी में कह रहा है कि तेल शोधन कारखाना हेतु, ऑप्शन सी में कह रहा है खनिज तेल हेतु, डी में कह रहा है परमाणु शक्ति हेतु, ठीक है। इसका जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा मेरा हो जाएगा बी नंबर, ठीक है, कि तेल तेल शोधन कारखाना हेतु, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही जो वीवीआई क्वेश्चन था। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, धन्यवाद।